तो अब तक आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना सीख चुके हैं और आइलेट रूल को लगाना भी आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी होती हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन होता है जब भी आपके पास e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स या e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स अगर ये आ रहा हो, यानी इस टाइप से फंक्शन आ रहा हो e की पावर समथिंग इंटू साइन समथिंग और e की पावर समथिंग इंटू कॉस समथिंग, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये बार बार रिपीट होकर वही आता रहेगा, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन खत्म नहीं होता है तो हम उसमें आईलेट करते हैं। लेकिन आईलेट कैसे करेंगे, ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है e की पावर -3x और साइन 2x, यानी e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स की फॉर्म में है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं कि शुरुआत में ही हम इसे आईलेट कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स या e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स हो तो शुरुआत में ही क्वेश्चन को आपको आईलेट कर लेना है। तो हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर -3x और ये साइन 2x dx। इसके बाद आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो आइलेट रूल को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, e की पावर -3x को मैंने मान लिया फर्स्ट और साइन 2x को मैंने मान लिया सेकंड। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप साइन 2x को भी फर्स्ट मान सकते हैं। तो जब आप इसे आगे करेंगे तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी e की पावर -3x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन हमने माना है e की पावर -3x को, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन 2x का इंटीग्रेशन, और फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक, i हमेशा आपको साथ में लेके चलना है। तो i इज इक्वल टू e की पावर -3x। अब जब देखिए साइन 2x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस 2x, और क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं इसलिए अपॉन में 2, माइनस इंटीग्रेशन का साइन d ओवर dx ऑफ दिस, यानी e की पावर -3x का आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, और e की पावर -3x का डिफ्रेंशिएशन होगा e की पावर -3x, और 3x का जब हम दोबारा करेंगे तो ये -3 और आएगा। उसके बाद साइन 2x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस के कॉस 2x अपॉन 2 और ये dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूँ, और ये हो गया e की पावर -3x कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ पे देखिए ये 3 और 2 कांस्टेंट है, तो आप इस 3 को और अपॉन 2 को बाहर ले सकते हैं, और साथ ही देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके तो प्लस हो ही जाएगा, तो बाहर आ जाएगा माइनस के 3/2, और अंदर आपके पास बचेगा e की पावर -3x इंटू कॉस 2x dx। ठीक, फिर से आपके पास दो फंक्शन है, और जब भी दो फंक्शन होते हैं तो फिर से आइलेट रूल लगा, सॉरी आइलेट रूल नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। और क्योंकि हम यहाँ पे किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, तो क्योंकि e की पावर -3x को हम फर्स्ट लेके चले थे, तो इसमें भी हम e की पावर -3x को फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड मानेंगे, और फिर से दोबारा से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस e की पावर -3x कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 3/2। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी e की पावर -3x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d ओवर dx ऑफ e की पावर -3x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कॉस 2x का इंटीग्रेशन, और फिर होल dx। आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -3x इंटू कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 ई की पावर -3x। कॉस 2x का आपको करना है इंटीग्रेशन, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन होगा आपके पास साइन 2x अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन,
ई की पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन यानी हो जाएगा माइनस के 3 ई की पावर माइनस 3x और cos 2x का इंटीग्रेशन जो कि हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 और ये dx। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस 3x इंटू कॉस 2x अपॉन 2 और उसके बाद माइनस 3/2 यहाँ तो आपके पास रहेगा ई की पावर माइनस 3x साइन 2x अपॉन 2 और देखिए यहाँ पे ये 3 और 2 को जब आप बाहर ले लेंगे तो ये माइनस का 3 बाहर आएगा तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस और यहाँ बचा 3/2 इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर माइनस 3x साइन 2x और ये dx। ठीक, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपने e की पावर माइनस 3x और साइन 2x को आपने हाईलाइट कर रखा था और यही चीज़ यहाँ पे लौट के आ गई तो यानी हम इसे आई रख सकते हैं। तो जब हम इसे आई रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस 3x कॉस 2x अपॉन 2 और देखिए आप आई रखने के साथ ही इस माइनस 3/2 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ हो जाएगा 3/4 ई की पावर माइनस 3x साइन 2x और उसके बाद जब हम आगे ले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 और क्योंकि हम इसे आई रख सकते हैं तो हमने इसे रख दिया आई। अब आप आई वालों को एक तरफ लाएंगे यानी इसको इधर उठा के इधर ही लाएंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस 9/4 आई और इधर आपके पास आप चाहें तो आप इसमें से ई की पावर माइनस 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम ई की पावर माइनस 3x को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और माइनस 3/4 साइन 2x। इसको आप इधर ले चुके हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस 9/4 आई मिलके हो जाएगा 13/4 आई और इक्वल टू में e की पावर माइनस 3x माइनस के कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 3/4 साइन 2x और क्योंकि आपको केवल इंटीग्रेशन करना था e की पावर माइनस 3x इंटू साइन 2x को और जिसको आपने माना था i यानी आपको केवल i की वैल्यू निकालनी है तो i की वैल्यू निकालनी है। इसी वजह से हम i के साथ में ये जो 13/4 है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो जो i की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/13 e की पावर माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस के कॉस 2x अपॉन 2 और माइनस के 3/4 साइन 2x और यहाँ पे आप प्लस सी लगा देंगे, यही आपका आंसर है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू साइन bx। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी e की पावर ax के साथ में साइन bx या cos bx आए तो उसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले आई लेट करना होगा। तो जब हम इसे आई लेट करेंगे तो ये हो जाएगा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू साइन bx और जब e की पावर ax इंटू साइन bx हो तो आपको ये आईलेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। यानी आप e की पावर ax को फर्स्ट फंक्शन और साइन bx को सेकंड फंक्शन लेके चल सकते हैं। ये आईलेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन फिर भी ये काम करेगा। तो जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी e की पावर ax एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx माइनस इंटीग्रेशन का साइन d/dx ऑफ e की पावर ax और इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx dx और ये होल dx। यानी मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये जो i है इसे आपको साथ में लेके चलना है। ठीक, अब i इज इक्वल टू e की पावर ax, जब आप साइन bx को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस के cos bx अपॉन b माइनस इंटीग्रेशन
ई की पावर ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ए इंटू ई की पावर ए एक्स, और साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉस बी एक्स अपॉन बी, और ये डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, माइनस ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ये जो माइनस था इसको मैंने बाहर लिख लिया, और अपॉन बी। अब आप देखिए ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस ए और बी को हम बाहर निकालेंगे और साथ में इस माइनस को भी बाहर ले लेंगे। जब हम माइनस को बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ए और बी को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। तो आपके पास इंटीग्रेशन में बचेगा ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। फिर से अभी आपके पास दो फंक्शन है, तो दोबारा से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी, और ये मैं ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डी एक्स और ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज ई की पावर ए एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कॉस बी एक्स डी एक्स और होल इंटीग्रेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी, और ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा ई की पावर ए एक्स। कॉस बी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन बी एक्स अपॉन बी, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ए की पावर ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ए ई की पावर ए एक्स, और कॉस बी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन बी एक्स अपॉन बी, और ये डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी, और यहाँ पे देखिए ये ए और बी कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले सकते हैं। तो माइनस ए अपॉन बी इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। आपको दिख रहा होगा कि जो हम जिस फंक्शन को लेके चले थे ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ये हमारे पास लौट के आ गया, यानी हम इसको हम आई रख सकते हैं। तो जब इसको हम आई रखेंगे तो हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस इस ए अपॉन बी को अंदर ले जाइए, या ऐसा करेंगे, हाँ ए अपॉन बी को अंदर ले जाते हैं तो ए अपॉन बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और माइनस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको आप रख लेंगे आई। ठीक, अब आप आई वाला जो पार्ट है ये इसको उठा के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई, और इक्वल टू में आपके पास बचेगा माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी, और प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये आई, और इक्वल टू में आप चाहें तो इसमें से ई की पावर ए एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और ई की पावर ए एक्स को कॉमन लेने के साथ ही एक काम आप और कर सकते हैं कि आप इसका एलसीएम भी ले लीजिए। तो जब हम एलसीएम लेंगे, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा बी स्क्वायर, और जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और यहाँ रहेगा प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर गया, और अब आपको दिख रहा होगा ई की पावर ए एक्स कॉमन है, तो जब हम ये ई की पावर ए एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स और यहाँ माइनस के बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ठीक, अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उठा के इधर ले जाइए तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स एंड प्लस सी। यही आपका आंसर है। ये जो आंसर आया है इस आंसर को आप एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, यानी आप सीधे सीधे कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी, यानी हम इसे एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें बाहर तो ई की पावर एक्स है और ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। अगर इस टाइप से कोई फंक्शन आता है या कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना हो ई की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस टाइप के फंक्शंस को करने का भी एक ट्रिक होती है। वो क्या होती है कि जब इस टाइप से कोई फंक्शन आता है तो सबसे पहले आप ई की पावर एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक, और फिर ये क्योंकि बीच में प्लस है तो आप इस इंटीग्रेशन को इसके साथ और इसके साथ अलग अलग ले सकते हैं। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को अलग अलग लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आपके पास दो इंटीग्रेशन हो गए, इन दोनों में ही आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना होगा। लेकिन बस इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि आपको जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना है वो केवल इस वाले फंक्शन में करना है। ठीक है, और जब आप इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो आगे जाके ये फंक्शन बन जाएगा और वो कट जाएगा। ठीक है, समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और यहाँ होता टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले आप इसे पहचानेंगे कि बाहर ई की पावर एक्स है, अंदर टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे जो फंक्शन है उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ दे रखा है, यानी वो ये वही टाइप है जो इसकी मैंने अभी अभी बात की। तो जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स से अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, यानी हम लिखेंगे ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर हम इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर ध्यान देने की बात कि केवल पहले वाले फंक्शन का, यानी जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा था, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन दे रखा था सेक स्क्वायर का नहीं, तो टेन एक्स वाले पार्ट को आप इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करने से आप पहले आप देखेंगे कि ये है ई की पावर एक्स जो कि होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, और ये जो टेन एक्स है ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी। और अगर आप आइलेट में देखें तो आइलेट में जो ई है वो टी के बाद में आता है, इस वजह से टी क्योंकि पहले आ रहा है इसलिए टेन एक्स को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स को आप मानेंगे सेकेंड फंक्शन, और इसमें आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे केवल इस वाले पार्ट में। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी टेन एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन था आपके पास टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, और फिर होल इंटीग्रेशन। और ये जो वाला पार्ट था इसको आपको साथ में लेके चलना है, यानी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे टेन एक्स, इस ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ई की पावर एक्स ही होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक
स्क्वायर एक्स, और e की पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e की पावर x और ये dx, यानी ये वाला पार्ट हो गया, प्लस e की पावर x sec स्क्वायर x dx। अब अगर आप देखें तो देखिए e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स दोनों सेम है, ये वाला पार्ट प्लस का है और ये वाला पार्ट माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। और जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर बचेगा 10x इंटू ई की पावर x प्लस सी। तो हमेशा इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि केवल एक पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा वाला आगे जाके कट जाता है। यानी आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, अगर ऐसा हो तो इसका जो आंसर आता है वो ऑलवेज ई की पावर x इंटू फंक्शन ये आता है। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ई की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आप इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देखिए, ये नहीं होगा। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ट्रिक हमेशा ज़्यादातर जगह पे काम करती है कि जब कॉस एक्स के साथ में 1 हो तो कॉस एक्स का वो फॉर्मूला लगाते हैं जिससे ये 1 खत्म हो जाए। कॉस एक्स के हमारे पास ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इन 3 फॉर्मूलों में से ये जो 2 फॉर्मूले होते हैं ये 1 को कैंसिल करने के काम में आ सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों में से आप कॉस एक्स का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे ये 1 जो कॉस एक्स के साथ आया है वो कट जाए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले cos 2x के हैं, लेकिन हम इनको cos x की जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, e की पावर x 1 प्लस, ठीक है, अभी मैं इस चीज़ को अभी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे नीचे पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस मैंने कहा cos x का वो फॉर्मूला जिससे आपका 1 खत्म हो जाए। तो आपके पास दिख रहा है कि 1 जो है वो आपके पास प्लस का है, तो cos x का आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें माइनस का 1 आता है, और माइनस का 1 आता है इस फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप देखें ये cos x का फॉर्मूला नहीं है, ये cos 2x का फॉर्मूला है। और जब यहाँ पे cos 2x होता है तो यहाँ x आता है, यानी हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो जो एंगल यहाँ पे होगा उसका हाफ हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/2। तो हम क्या करेंगे, जब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे ये वाला, तो आपका होगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। आप समझ गए होंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में cos x था ना कि cos 2x, इस वजह से cos x/2 आया। अब क्योंकि एंगल x/2 हो गया और ऊपर एंगल है केवल x, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, sin x का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin x का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले भी आपको ध्यान रखना है कि ये sin 2x का फॉर्मूला है। तो जब sin 2x का फॉर्मूला है तो यहाँ पे x आ रहा है, यानी जो एंगल यहाँ पे था उसका हाफ आ रहा है। तो जब आप sin x का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 dx। ठीक, अब आप यहाँ देखें तो ये 1 से ये वाला बन गया, तो आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ पर है 1 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 और अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। अब आप क्या करेंगे, ये जो cos स्क्वायर x/2 नीचे बचा हुआ है इसको 1 के नीचे और इसके नीचे सेपरेट कर लीजिए। तो जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 और अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ठीक, अब आप यहाँ देखें इंटीग्रेशन e की पावर x 1/cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ पे 2 से 2 गया, cos से एक cos गया, तो sin/cos को आप लिख सकते हैं 10 x/2
देखिए टाइप क्या हो गया कि ई की पावर एक्स प्लस कोई फंक्शन और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब आप 10x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आता है sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स 10x/2 को आप पहले लिख लीजिए और 1/2 sec स्क्वायर x/2 को आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वही टाइप बन गया जिसमें यहाँ पे ई की पावर एक्स होता है, ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन होता है और प्लस उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि ई की पावर एक्स को दोनों के साथ अलग अलग लेते हैं और केवल एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 10x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। यानी मैंने क्या करा, ई की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और इंटीग्रेशन को दोनों के साथ अलग अलग ले लिया। अब हमें इंटीग्रेशन केवल इस पार्ट का करना है। तो इस पार्ट में अगर देखें आप तो ई की पावर x जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 10x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग 10x/2 को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर x को आप मानेंगे सेकेंड फंक्शन। और इसमें आइलेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हम आइलेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आगे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 10x/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का मतलब 10x/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है आपके पास ई की पावर एक्स dx और इसको आपको साथ में लेके चलना है यानी प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अब आगे जब आप चलेंगे तो ये हो जाएगा 10x/2 ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन 10x/2 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10x/2 का डिफ्रेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल से, तो यहाँ 1/2 और आ जाएगा। ई की पावर x का इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर x और ये प्लस ये साथ में चल रहा था ई की पावर x 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। अब आप देखें तो ई की पावर x 1/2 sec स्क्वायर x/2, ई की पावर x 1/2 sec स्क्वायर x/2, यानी ये और ये सेम है, इसमें से ये है प्लस का और ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और कटने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ई की पावर x इंटू 10x/2 और ये प्लस c। तो जब भी आपके पास ई की पावर x कोई फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो हमेशा एक पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, दूसरा पार्ट आगे जाके कट जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec की पावर 3x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फंक्शन हमारे पास एक ही है, तो अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा पाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो दो पार्ट्स में हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इसे sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकंड माना जाए, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप आइलेट का यूज करके तो नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि जो आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है उसको सेकंड मानिए, क्योंकि सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो आप जानते हैं sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x, तो आप sec स्क्वायर x को सेकंड मानिए और sec x को आप मानिए फर्स्ट, और फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी sec x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी sec स्क्वायर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। अब इसे आप जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये sec x एज इट इज, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो आपने कर दिया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन
टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा टेन एक्स डी एक्स। अब जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स जब भी आता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में ब्रेक करते हैं। तो हम यही करेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इस सेक एक्स को तो आप एज इट इज रखेंगे, उस टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इस सेक क्यूब को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा आपके पास सेक की पावर 3x और माइनस के सेक एक्स टी एक्स। जब बीच में माइनस या प्लस होता है तो इस इंटीग्रेशन को हम इसके साथ और इसके साथ अलग अलग ले सकते हैं, तो हम यही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर सेक क्यूब एक्स डी एक्स। और देखिए ये बाहर माइनस था तो इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा सेक एक्स डी एक्स। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस फंक्शन में हम किसको लेके चले थे, सेक की पावर 3x को, और आपको देख रहा है कि यहाँ पे सेक की पावर 3x दोबारा लौट के आ गया। अब अगर आप इसे एक और बार करेंगे तो यही चीज़ फिर दोबारा आएगी, यानी उसमें भी दोबारा से सेक क्यूब आएगा और ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो जब भी इस तरीके से रिपीटेशन होता रहे बार बार, तो आप क्या करो, जो ओरिजिनल फंक्शन था आपके पास उसे आप आई लेट कर लीजिए, आई कैपिटल आई, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे लेट कर लेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू दिस। यानी मैंने क्या करा, सेक क्यूब एक्स को आई लेट कर लिया। आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू सेक की पावर 3x। अब इसके साथ आपको हर जगह आई चलाना है, आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू दिस। आप देखेंगे आई आपने माना था इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स को, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स आ गया, यानी इसकी जगह हम आई पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ आई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आई बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ये हो गया आई, और ये देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये प्लस सी। अब ये देखिए इस आई को जब आप इधर लाएंगे तो ये माइनस का आई इधर आके प्लस का आई हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक और आई और एक और आई इधर आ गया, तो यहाँ मिलके हो जाएगा 2i और इक्वल टू में यहाँ आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये प्लस सी। अब ये देखिए आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालना था, और जिसको आपने माना है आई, यानी आपको आई की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ आ क्या रहा है 2i। तो अगर आपको केवल आई की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को आप इधर लेके आएंगे, और जब आप इस 2 को इधर लाएंगे तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, और ये पूरा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है।